हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर जेनो आपणे स्वाध्यायनु सरस मजानु सोल्यूशन जोवाना छीए। तो खास चेनल में नवा चेनल सब्सक्राइब करजो। आ सिवायना तमारे बीजा विषयना विडियो जोवाना होय तो शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशन में जाजो, त्यां तमने बधा विषयना विडियो मळशे बराबर, जेमां तमे शिक्षकने लाइव जोई शकशो। अथवा प्लेलिस्ट में जजो। साइंसना तमने अघरू लागतुं होय तो एना रेकॉर्डिंग विडियो जोवा होय बराबर, तेमज लाइव विडियो, तो आ बधुं तमने डिस्क्रिप्शन में आपणी वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन नी लिंक आपेली छे, तो त्यां जईने तमे मेळवी लेजो। साइंसनु एसएसनु वाँचवा माटेनुं मटीरियल पण मळी जशे ने धोरण 3 થી 12 सुधीना विडियो आपणी चेनल में फ्री में मूकवामां आव्या छे, तो ए बी तमने मळशे। पहलू, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, तो ईमानदारी। दूसरा, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तीसरा, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। चौथा, पछी प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक को किस बात की खपत थे, तो लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उससे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है, तो हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार से उदारता का अभाव होने पर कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। तीसरा, हम किसकी जय जयकार करते हैं, तो हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। चौथा, सच्चा देशभक्त कौन है, जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है, तो हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। दूसरा, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कैसे मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। तीसरा, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती, वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते, वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। चौथा, नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति में क्या परिवर्तन आ जाता है, तो नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है।
लोगों में मालिक के प्रति आदर, सम्मान, विनय और शुभकामनाओं की कोई जगह नहीं रहती है। नौकरी पाते ही लोग अपने कर्तव्य और वादों को भूल जाते हैं। वे ईमानदारी से ठीक से काम नहीं करते और अपनी मालिकों को तंग करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों का सविस्तर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो ईसाई पादरी लेखक के विदेश मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वह अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश की उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसी स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्रियों को विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उनकी आंख न फूट जाएंगी। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर यही विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका, यहाँ सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेंगे जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचेगा। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। ત્યાર પછી ત્રીજો, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद की आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक, वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यह अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। उसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है। बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतीक्षा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। चौथा, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? तो किसी भी देश को उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करने में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठतापूर्वक संपन्न करे, साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नव युवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों के काम सीखने में मदद करें
लोग ऐसे हो जो अपने गुण अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करे। देश को ऐसे ही कर्मनिष्ठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। तो आ साथे मित्रों चैप्टर 4 सरस मजाનું સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન જોઈ લીધું। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।